अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शब कदर बड़ी फ़जीलत वाली रात है। लैलतुल कदर ऐसी रात है जिसमें अगर किसी शख्स ने इस रात को पा लिया तो 84 साल 5 महीने से भी ज़्यादा उसने इबादत करने का सवाब हासिल कर लिया। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने लैलतुल कदर में ईमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम किया तो उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। शब कदर की रात की इबादत का सवाब 84 साल 5 महीने से भी ज़्यादा है। अगर आप इन 5 ताक रातों में 2 नफल पढ़ते हैं तो वो 2 नफल पढ़ना ऐसा है जैसे आपने 84 साल 5 महीने 2 नफल मुसलसल पढ़े हैं। और अगर आपने 1 सिपारा इन 5 रातों में पढ़े हैं तो उसका सवाब ऐसे है जैसे आपने 84 साल 5 महीने मुसलसल कुरान पाक की तिलावत की है। और अगर आप इन 5 ताक रातों में 500 रुपया सदका करते हैं या जो भी आपकी हैसियत है सदका करते हैं तो उसका सवाब ऐसे है जैसे आपने 84 साल 5 महीने लगातार सदका दिया है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अगर इन 5 ताक रातों में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, दुआएं मांगते हैं तो ये ऐसा ही है जैसे हमने 84 साल 5 महीने ज़िक्र अल्लाह किया है। और अगर आपने इन 5 ताक रातों में किसी को नेकी का हुक्म दिया, बुराई से रोका, तो ये फिर ऐसा ही है जैसे 84 साल 5 महीने मुसलसल किसी को नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका। तो दोस्तों, इन 5 ताक रातों में अगर आपने तरावी पढ़ी तो ऐसा है जैसे आपने 84 साल 5 महीने मुसलसल तरावी पढ़ी है। और अगर आपने इन ताक रातों में मस्जिद में क़याम किया, एतकाफ़ किया, तो ये ऐसा ही है जैसे 84 साल 5 महीने आपने मस्जिद में क़याम किया और एतकाफ़ किया। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, इन ताक 5 रातों में आखिरी अशरे में आती हैं। तो अगर आपने इन 5 ताक रातों में किसी की इफ्तारी करवाई, किसी भूखे की मदद की, किसी गरीब की मदद की, किसी की ज़रूरत पूरी की, किसी बीमार की अयादत की, तो ये ऐसा ही है जैसे आपने ये सारे काम 84 साल 5 महीने मुसलसल किए हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने लैलतुल कदर हमें अता की है और लैलतुल कदर की बहुत बड़ी फ़जीलत है कि जो भी इबादत इन ताक रातों में करेंगे तो इसका सवाब हमें 84 साल 5 महीने के जैसे मिलेगा। तो दोस्तों, हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ये ताक रातें एक बार फिर मैसर हुई हैं, एक बार फिर नसीब हुई हैं। और हमें ये मौका फजूल कामों में ज़ाया नहीं करना चाहिए और खूब इबादत करनी चाहिए और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अपने और दूसरों के लिए दुआएं करनी चाहिए। क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल फरमा ले और हम सब की बख्शिश हो जाए। दोस्तों, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और जाते जाते आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।